तो स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सभी भाइयों को पता चल जाए कि आपने कितना सही किया है। इस चैनल पर आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताया जाता है। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है? हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। इस चैनल पर टोटल 100% एक्यूरेट एनालिसिस कराया जाता है, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत के रैंकिंग क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है आपका 151। 151 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है? तो 73वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 48 किससे संबंध है। अनुच्छेद जो है 48 आपको ऑप्शन में दिया गया था, पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद जो है 48 पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए आपको Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन धर्म शैली की विशेषता है। इनमें कौन धर्म शैली की विशेषता है। तो आपको ऑप्शन में बहुत सारा दिया गया था, 4 ऑप्शन में से आपको ग्रामीण, द्रविड़, गोपुरम, इसका आंसर था द्रविड़ गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। तो 103 संविधान संशोधन के तहत EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है और यह संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके लागू किया गया है। वही आपसे अनुच्छेद का बात कर देगा तो 15, 16 और संविधान संशोधन का बात किया है तो 103 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संशोधन कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी की कौन सी किस्म है। हल्दी की जो है आपको कौन सी किस्म है। तो IISR सूर्या। फड चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो फड चित्रकला आपको राजस्थान की पारंपरिक कला है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपको झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अरबिंदो घोष ने बड़ौदा में कब इस्तीफा दिया था और नई राजनीतिक में कदम रखा था। तो अरबिंदो घोष ने बड़ौदा में आपको 1906 में इस्तीफा दिया था और नई राजनीतिक कदम में राजनीतिक क्षेत्र में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सारी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सारी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो अकबरनामा के आपको इतिहास एवं मूल के भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का जिक्र किया गया। आपका इतिहास एवं मूल राइट आंसर हो जाएगा। भारत और किसके बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है। इंदिरा। भारत और इंदिरा के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आपको 9 से 13 जून 2025 तक आयोजित किया गया था, ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यालय अवधि कितनी होती है? यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यालय अवधि आपको 6 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है? तो धमनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? सुनामी के उत्पन्न होने के कारण समुद्र में भूकंप है। अगला क्वेश्चन दिया है श्री मिरियाला उप्राव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य के लिए प्रदान किया गया था? तो श्री मिरियाला उप्राव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार आपको आंध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने 33 पदक जीते थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत में पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर को छोड़कर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु किस राज्य में है? तो भारत में पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके कश्मीर को छोड़कर सबसे उच्चतम बिंदु कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। वही बात राज्य का बात किया इसलिए सिक्किम राज्य, और उच्चतम बिंदु कौन सा हो जाएगा आपको? कंचनजंगा। हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष को जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? तो हाल ही में भारत ने आपको IIAS वैश्विक संगठन के अध्यक्ष का जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। IIAS क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। यह एक वैश्विक महासंघ है जिसमें 31 सदस्य होते हैं, 31 सदस्य देश हैं, 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 एकेडमिक अनुसंधान केंद्र शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। तो 3 अन्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर? कोलकाता में। न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में हाल ही में किसने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है? तो न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में नीता अंबानी ने भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव प्रस्तुत किया है। नीता अंबानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन दिया है 1947 से 91 तक भारत में किस सेक्टर के ग्रोथ रेट सबसे कम रही है? 1947-1991 तक भारत में आपको कृषि सेक्टर के ग्रोथ रेट सबसे कम रही है। एक बात और आपको बता दें कि एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कोई भी वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको आने वाले जो भी शिफ्टों में एग्जाम है आपको मदद मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? यह अधिनियम वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। इसका उद्देश्य सेवक प्रशासनियों को प्रबंध और पारदर्शिता और जवाबदेही को सुधारना होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसको कहा गया था? 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को कहा गया था। महासागरीय तट पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? महासागरीय तट पर उगने वाले पौधों को मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव वन। रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे
निरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरोधक। निम्न में किसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है और जबकि द्रव्यमान घनत्व सबसे कम होता है? तारपीन का। अगला क्वेश्चन दिया, 13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों का युद्ध में प्रयोग किया था? इसका उत्तर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगला थर्ड शिफ्ट के बारे में जानेगा जो 18 अगस्त का हुआ था। 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2025 में आपको 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन दिया था लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडो और यूनिक्स। तो आपका इसमें एंड्रॉयड जो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किन नदी बेसिनों या भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था? 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से आपको हिमालय क्षेत्र, नदी बेसिन या भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। RTI के तहत सूचना का जवाब सरकार को कितने दिन के अंदर देना होता है? RTI के तहत जो है सूचना का जवाब सरकार को आपको 30 दिन के अंदर देना होता है। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा आपको NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया जाता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? तो हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य आपको इंडोनेशिया बना है और यह 6 जनवरी 2025 को घोषणा किया गया था। ब्रिक्स का नया सदस्य इंडोनेशिया है और 6 जनवरी 2025 को घोषणा हुई थी। 19वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 19वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था जो 8 से 10 जनवरी 2025 तक था। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर आधारित पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय पर आधारित पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक हिमांशु रॉय हैं। कौन है? हिमांशु रॉय। जैन धर्म के 512वीं में कौन सी संगति आयोजित की गई थी? तो जैन धर्म के 512वीं में आपको दूसरी संगति आयोजित की गई थी। संविधान के 101 में संशोधन से संबंधित है। संविधान के 101 जो है किस संशोधन से संबंधित है? तो 101वां संशोधन जो है आपको 2016 जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर इसमें पेश किया गया था। 101वां संशोधन में आपको GST एवं सेवा कर पेश किया गया था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन आपको 368 अनुच्छेद के तहत किया गया है। भारतीय मरुस्थल के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है? भारतीय मरुस्थल के पूर्व में आपको अरावली पर्वत स्थित है। कश्मीर घाटी को हिमालय से कौन पर्वत अलग करता है? कश्मीर घाटी को हिमालय से आपको पीरपंजाल पर्वत अलग करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1829 में विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? 1829 में विलियम बेंटिक ने आपको सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ थोल्कापियम है। थोल्कापियम। रॉलेट एक्ट 1919 को किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? मार्शल लॉ लागू किया गया था तो आपको पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया था। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में आपको 6 सदस्य होते हैं। भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूद रिजोल्यूशन क्षमता कितनी है? तो भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में रिजोल्यूशन क्षमता आपको 12 किलोमीटर है। दिल्ली में हाल ही में साइबर अपराध से जागरूकता को बढ़ाने के लिए किस संस्था ने साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग अनुसंधान 14C। अगला क्वेश्चन दिया है, सरकारी समिति भारत के संविधान की किस सूची में आती है? सरकारी समिति भारत के संविधान में राज्य सूची में आता है। किस सूची में? राज्य सूची में।
7वीं अनुसूची के राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सी नहर खुलने से ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे? तो स्वेज नहर खुलने से जो है ब्रिटिश अधिक प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे थे। अनुवंशिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवंशिकी के अध्ययन को अनुवंशिकी कहा जाता है। कौन सा परिवहन शहरी भाग में नहीं होता है? तो जो बैलगाड़ी परिवहन जो आपको शहरी भाग में नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुआयामी गरीबी में निम्नलिखित में से क्या मापा नहीं जाता है? तो बहुआयामी गरीबी में आमतौर पर 3 मुख्य आयाम मापे जाते हैं, जिनमें पोषण, शिक्षा और जीवन स्तर। एक दिया था आपको आय। आय को बहुआयामी गरीबी के प्रमुख मानकों में सीधे मापा नहीं जाता है, क्योंकि यह गरीब को केवल मौद्रिक दृष्टिकोण से मापता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर था आय। 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर आपको विश्वनाथन आनंद बने थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।